अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है। जनाब, इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी, क्योंकि आज आपको बताएंगे कि बरतानवी पार्लियामेंट में इमरान खान साहब की जो सलूक इस वक्त हो रहा है उसके हवाले से गुफ्तगू की गई है। वहाँ पर आवाज़ उठी है, कितनी स्ट्रॉन्ग ये आवाज़ है और उसका क्या कोई इम्पैक्ट भी होगा। इसके अलावा इमरान खान साहब के केसेस की समाअत हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और अब अगले प्रॉपर बाकायदा मरकज़ी अपीलों के लिए जो है नई केसेस की जो समाअत है उसके लिए तारीख भी मुकर्रर कर दी गई है। तो उसके ऊपर भी आपको बताते हैं कि ये अगेन क्या कोई बारीक वारदात है। एक तो इस हुकूमत ने, इस पूरे सिस्टम ने अपने आप को इतनी बुरी तरह से एक्सपोज कर दिया हुआ है कि अब ये कोई अच्छा काम भी करें तो उसमें यही खदशा होता है कि इसके पीछे कोई ना कोई बदनीयती होगी और किसी न किसी तरीके से ये उस अच्छे काम को रोकेंगे, क्योंकि इनसे कोई खैर की उम्मीद तो नज़र नहीं आती है। तो वो भी आपको बताएंगे, और इसके साथ साथ कुछ पीटीआई के जो मामला चल रहे हैं, क़यादत और जो इमरान खान साहब की बहनों की गुफ्तगू है उसके हवाले से, तो उस पर भी बात होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बरतानवी पार्लियामेंट में भी इमरान खान साहब के हुकूक के हवाले से आवाज़ उठी है, और ये एक काफ़ी भरपूर और मौसर आवाज़ है। बेसिकली ये जो जमाइमा के भाई हैं जैक गोल्ड स्मिथ, इनकी तरफ से ये पूरा मुकदमा इमरान खान साहब का पेश किया गया। उन्होंने बताया वहाँ पर नुमाइंदगान को कि इमरान खान साहब के केसेस फिक्स नहीं होते, उनके जो बेटे हैं उनसे बात नहीं करवाई जाती, उनका अब कुछ इलाज मुआवजे का इशू है, वहाँ पर उनको ट्रीटमेंट जो है वो नहीं फ्राहम की जा रहा। और उसके साथ साथ उन्होंने दीगर बातें भी की और कहा कि इमरान खान साहब के हवाले से जो इंसानी हुकूक की लॉज हैं उसको फॉलो नहीं किया जा रहा पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से। और भी जो यहाँ पे मुख्तलिफ अरकान ने खिताब किया तो उन्होंने भी ये बात उठाई कि क्या हमें ऐसी हुकूमतों के साथ ताउन करना चाहिए कि जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की मुर्तकिब हो रही हैं, और जहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो बुनियादी हुकूक हैं वो मुतासर हो रहे हैं और लोगों को नहीं दस्तयाब हैं। इमरान खान के हवाले से उन्होंने कहा कि इमरान खान का मसला ये है कि ये बहुत पॉपुलर हैं, और अगर आज मुल्क में फ्री एंड फेयर इंडिपेंडेंट इलेक्शन हों तो इमरान खान बासानी ये इलेक्शन जीत जाएंगे। और यही वो तमाम ख़तरात हैं कि जिसकी वजह से इमरान खान साहब को विक्टिमाइज़ किया जा रहा है। तो ये बेसिकली अब आप अंदाज़ा लगा लें कि ऐसा नहीं है कि दुनिया को कुछ पता नहीं है, और आपके जो निज़ाम इंसाफ के कारनामे हैं उससे दुनिया कोई ला इल्म है। सबको पता है कि इस मुल्क में कैसा इलेक्शन हुआ है, सारे मुल्कों को पता है कि इस मुल्क में किस तरह से एक जाली हुकूमत जो है वो मुसल्लत की गई है, और सब लोगों को ये भी पता है कि उस जाली हुकूमत के दवाम बख्शने के लिए इक़्तिदार को किस तरीके से आपने इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की है और लोगों को रौंदा है आपने इंसानी हुकूक के नाम पर। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं इसके ऊपर अब ऐसा नहीं है कि आप कहें कि जी हम कवर कर लेंगे या हम पर्दे डाल देंगे तो लोगों को पता नहीं चलेगा। आप अपने मुल्क में लोगों को खामोश करा सकते हैं, लेकिन दुनिया जानती है कि हक़ाइक़ क्या हैं। यहाँ उनके सफ़ीर मौजूद होते हैं, हर चीज़ पे उनकी नज़र होती है, इंटेलिजेंस के लोग मौजूद होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप ये कहें कि जी किसी को पता नहीं है कि जी आप क्या गुल खिला रहे हैं, तो पता सबको होता है। हाँ, ये ममालिक जो हैं ये खामोश क्यों रहते हैं, अपने वक्त के ऊपर क्यों बात करते हैं, ये एक अलग कहानी है, क्योंकि ज़ाहिर है इन ममालिक को भी अपने मफादात पहले अजीज़ होते हैं, और इस वजह से जब तक इनको लगता है कि मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स जो हैं वो उनका इक़्तिदार में होना उनके लिए फ़ायदा मंद है, तो तब तक वो खामोश भी रहते हैं बहुत सारे मामलात पर। लेकिन जहाँ उन्हें लगता है कि उन्होंने कोई दबाव डालना है तो फिर वहाँ पर थोड़ा बहुत दबाव भी डाल देते हैं। तो ये आप समझें कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये तमाम चीज़ें जो हैं एज़ टूल्स, एज़ टैक्टिक्स जो हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं। और यही यूरोपीय यूनियन के जो मुख्तलिफ ममालिक हैं, इतने अरसे तक आप देखें कि ये जो इंतखाबात थे फरवरी 2024 के, उसके ऊपर जो धांधली की पूरी रिपोर्ट थी उसको दबा के बैठे रहे, उसको पब्लिश नहीं कर रहे थे। यही जो लोग हैं अब हो सकता है कि आने वाले दिनों में इनके ख़िलाफ़ भी बात करें, क्योंकि जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप से ये जो यूरोपीय ममालिक हैं वो थोड़ा डिस्टेंस किए हुए हैं। इधर पाकिस्तान जो है वो उनके साथ जाके ज़्यादा क्लोज़ हो रहा है। तो फिर इन चीज़ों के ऊपर जब इन्हें लगता है कि जी हाँ जी हमने इस मुल्क पे भी तनकीद करनी है, तो फिर ये इस तरह की चीज़ों को निकाल के भी ले आते हैं कि देखें जी इनके तो मुल्क में इलेक्शन भी इस तरह का हुआ था, इनके मुल्क में डेमोक्रेसी की भी ये हालात है, इनके मुल्क में आज़ादी इजहार राय पे पाबंदी है, इनके मुल्क में बुनियादी जो इंसानी हुकूक हैं वो तक बंद हैं। इवन ये भी चीज़ें डिस्कस हुई हैं कि जो मुख्तलिफ इमरान खान की पार्टी के लीडर्स हैं उनको भी किस तरीके से सज़ाएँ सुनाई गई हैं कई कई साल की। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अरकान पार्लियामेंट ने डिस्कस की हैं।
अगर आप ये कहें कि जी इसका कोई फ़ौरी रद्द-ए-अमल आएगा, इसका कोई फ़ौरी आपको नताइज तो बरामद होते नज़र नहीं आते, लेकिन अगर आप ये कहें कि क्या ये तमाम चीज़ें बिल्कुल यूज़लेस हैं, तो ऐसा भी नहीं है। अल्टीमेटली जब कहीं कोई आवाज़ उठती है, तो कहीं न कहीं हुकूमत के ऊपर इसका प्रेशर आता है, क्योंकि इन्हीं लोगों से आपने डील करना है, इनको फ़ेस करना है। तो आपके पास एक मॉरल अथॉरिटी होनी चाहिए, और उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपको कहीं ना कहीं लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए कोई जवाब देना पड़ता है कि नहीं जी ऐसा नहीं है, हमारे मुल्क में देखे ना ये भी है, बेहतर हो रही हैं चीज़ें, इस तरह से चल रहा है। तो आपको उनको कुछ ना कुछ तो कम से कम दिखाना पड़ता है। अब यही मुझे लगता है कि एक चीज़ें जो हैं इनको पीटीआई को भी ये बात समझ में आ रही है कि हम लोग जो मुल्क के अंदर रह के एहतजाज नहीं कर सकते, अदालतें हमारी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई, वो हमें इंसाफ नहीं दे सकती, मीडिया खामोश हो गया, सिविल सोसाइटी कहीं सो मर गई है। तो ये तमाम चीज़ों के बाद उन्हें अंदाज़ा है कि इंटरनेशनली प्रेशर बिल्डअप करना कितना ज़रूरी है। तो यही वजह है कि इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक जिसको कहते हैं फ़ोकस करके काम कर रहे हैं। और अब ज़ाहिर है कि जो इमरान खान साहब के बेटे हैं, उनकी जो फैमिली है ननिहाल की तरफ से, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपना रसूख रखती है बरतानिया में, तो वो भी इन चीज़ों को इस्तेमाल तो करेंगे। उन्होंने ये बात की है कि उनके बेटों को वीज़ा नहीं दिया जा रहा, और वो अपने बेटों से बात नहीं कर पाते कई कई महीने। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों में आती हैं। अब दूसरी तरफ हलीमा खान साहिबा ने मारियो नौफाल को एक इंटरव्यू और दिया है रात गए, और इस इंटरव्यू के पब्लिश होने में मैं फिर वही समझती हूँ कि टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। हलीमा खान साहिबा को इस बात का आइडिया है कि उनको जल्द जेल के अंदर भेजा जा सकता है, और इसलिए वो उससे पहले पहले सारा जो केस है उसको बहुत अच्छे से बिल्डअप करना चाहती हैं, क्लियरली चीज़ों को मैनेज करना चाहती हैं। अब ये मारियो नौफाल के साथ इंटरव्यू में भी उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं। ये तमाम बातें जो मैं पहले कर चुकी हूँ, ये ज़ाहिर है वहाँ पे डिस्कशन में आई। इसके अलावा उन्होंने ये बताया कि इमरान खान साहब की आंख के हवाले से उन लोगों के क्या खदशात हैं, और ये भी उन्होंने कहा कि चूँकि हलीमा खान साहिबा इन तमाम चीज़ों के ऊपर आवाज़ उठाती हैं, एक ढाल बनी हुई हैं, तो इसलिए उनको भी फरवरी के एंड में या मार्च में सज़ा सुना दी जाएगी। कम से कम 5-7 साल की सज़ा सुना के हलीमा खान साहिबा को भी जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। इस पे मारियो ने पूछा उनसे कि क्या आप जेल जाने के लिए तैयार हैं? तो हलीमा खान साहिबा ने कहा कि अगर इमरान खान 2.5 साल से जेल काट सकते हैं, तो फिर मैं क्यों नहीं जेल काट सकती। और उन्होंने ये भी बात कही कि मैं रुपोश वगैरह नहीं होंगी, मैं बाकायदा गिरफ्तारी दूंगी अगर मुझे सज़ा सुनाई गई, और ये मत समझें कि मेरी गिरफ्तारी से मसला हल हो जाएगा। मेरी बाकी दोनों बहनें खड़ी रहेंगी, अगर आप उनको बंद करेंगे तो फिर उसके बाद जो और कोई फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी तैयार खड़े हैं। तो ये ना कोई समझे कि मैं एक रुकावट हूँ, मैं ख़त्म हो जाऊँगी या मैं साइड पे हो जाऊँगी तो आपको कोई रिलीफ मिल जाएगा। इमरान खान के साथ हम डट के खड़े हैं और खड़े रहेंगे। ये तमाम गुफ्तगू जो है हलीमा खान साहिबा ने वहाँ पर की है। जो एक इंटरेस्टिंग बात है कि हलीमा खान साहिबा ने जब ये 3-4 दिन पहले बात की थी कि हम ये डील ऑफ़र करते हैं कि हम आसिम मुनीर का नाम नहीं लेंगे, फील्ड मार्शल का नाम नहीं लेंगे। तो अब ये एक नोटिस मैं कर रही थी चीज़ के पिछले 3-4 दिनों में जितनी भी उन्होंने मीडिया टॉक्स की हैं, तो उसमें उन्होंने फील्ड मार्शल साहब के ऊपर तनकीद नहीं की, ना ही उनका कोई जिक्र किया है। वो अदालतों पे बात कर रही हैं, वो बाज़-औक़ात मीडिया पे भी बात कर रही हैं, वो अपने पार्टी के लोगों पे बात कर रही हैं, लेकिन वो फील्ड मार्शल के ऊपर तनकीद नहीं कर रही। तो अगर उन्होंने ये ऑफ़र किया है तो मुझे लगता है कि वो इसको फॉलो भी करती हुई नज़र आ रही हैं। अच्छा जी, दूसरी तरफ नौरीन नियाज़ी साहिबा जो हैं उनकी तरफ से या उज़्मा खान साहिबा की तरफ से काफ़ी सख्त किस्म के बयानात आ रहे हैं। मैं समझती हूँ कि हलीमा खान साहिबा तो फिर भी बहुत कैलकुलेटेड बात कर रही होती हैं। उनकी कोशिश वैसे भी मीडिया से बार बार बात करके अब उनकी जो एक सेंटेंस कंस्ट्रक्शन है या थोड़ा कॉन्फिडेंस आप कह लें और चीज़ों की समझ बूझ है वो ज़ाहिर इम्प्रूव करती चली जा रही है। लेकिन जो दूसरी बहनें हैं दोनों डॉक्टर उज़्मा या डॉक्टर उज़्मा खान या नौरीन खानम साहिबा, तो वो बेचारी बहुत जिसको कहते हैं आपके जो उनके दिल में होता है वो उसी तरह से कह देती हैं, उसी तरह से एक्सप्रेस करती हैं। तो वो बहुत ज़्यादा जुमलों को बना सवार के नहीं बोल रही होती। तो उनकी तरफ से जो ज़्यादा गुफ्तगू आ रही है वो आपको ज़्यादा ब्लंट नज़र आ रही है। और नौरीन नियाज़ी साहिबा ने तो आज ये भी कहा कि कोई पुरअमन एहतजाज की बात नहीं करनी चाहिए। भाई आँख के बदले आँख, हमें तो ये अल्लाह हुक्म देता है, अल्लाह हमें इजाज़त देता है, तो क्यों हम बार बार इस तरफ जा रहे हैं। इनको तो कोई खौफ नहीं रहा है। इसी तरह डॉक्टर उज़्मा साहिबा भी बार बार ये बरमला बता रही हैं कि इमरान खान साहब ने लास्ट मुलाकात
में उन्हें ये मैसेज दिया कि उनकी जान को ख़तरा है, ये मुझे मार देंगे। और ये अब वो बहुत कैटेगोरिकली कह रही है कि बिल्कुल इमरान खान को कोई प्रॉब्लम नहीं था, और अगर उनको ये प्रॉब्लम शुरू हुआ है आँख का तो वो नेचुरल नहीं है, बल्कि इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर किया उनके साथ ऊपर नीचे जिसकी वजह से उन्हें ये इशू आया है। तो वो अब अपना जो है आहिस्ता आहिस्ता महाज आगे बढ़ा रही हैं। बहरहाल इन तमाम चीज़ों के साथ साथ जो इन्होंने पार्टी के लोगों के ऊपर तनकीद की, उसके ऊपर बैरिस्टर गौहर ने भी आज थोड़ी सी बात की है। उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि बहनें तो ज़ाहिर इमरान खान साहब से एक लाजवाल मोहब्बत करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि MNAs या MPs कोई उनसे प्यार नहीं करते। हमें भी इमरान खान साहब बहुत अजीज़ हैं। आप देखें कि हमारे लोगों के ऊपर भी बड़ा जुल्म भी हुआ है, लोग बर्दाश्त भी कर रहे हैं, मुकदमात भी फेस कर रहे हैं, उन्हें इसके साथ साथ ऑफ़र्स भी मिल रही हैं, अरबों रुपए की ऑफ़र्स, गाड़ियाँ, ओहदे, मुराद, सब कुछ उन्हें ऑफ़र किया जा रहा है, लेकिन वो ठुकरा देते हैं क्योंकि वो इमरान खान के साथ खड़े हैं। तो जहाँ बहनों की मोहब्बत और उनकी कोशिश अपनी जगह, लेकिन हमारी भी कोशिश को वैल्यू दें, हमारी भी मोहब्बत आउट क्लास है। और वो कहते हैं कि जी हम भी अपनी कैपेसिटी में जो कर सकते हैं वो इमरान खान साहब के लिए कर रहे हैं। 18वीं मरतबा हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए हैं और मुसलसल हम केसेस लगने का कह रहे हैं, तो जो हमारे बस में हम भी अपने तौर पर कोशिश कर रहे हैं। तो ये अब कुछ जवाबुल जवाब चलेगा कुछ दिन। ज़ाहिरी सी बात है, अगर अलीमा खान साहिबा ने बात की है तो अब जो पार्टी के लोग हैं वो इसके ऊपर कोई इतने खुश तो नहीं होंगे। भले वो मुख्तलिफ टॉक शोज़ में आके तो कोशिश कर रहे थे इसको कवर अप करने की कि जी ठीक है, हम समझते हैं वो अपनी बहन हैं, भाई के लिए परेशान हैं वगैरह, लेकिन अंदर से जाहिर है कि इस चीज़ के ऊपर तमाम पार्टी के जो लोग हैं उनको कुछ ना कुछ, जिनके ख़ास तौर पे नाम लिए हैं अलीमा खान साहिबा ने, वो इसके ऊपर जाहिर है कोई खुश तो नहीं होंगे। तो अब ये जो चीज़ें पहले ढके छुपे अंदाज में डिस्कस होती थी, अब ये खुलकर पार्टी के अंदर डिस्कस हो रही हैं। तो ये चीज़ें अभी कुछ अरसा मज़ीद चलती हुई नज़र भी आ रही हैं। बाकी आज जो एक अहम डेवलपमेंट है वो ये कि इमरान खान साहब के केसेस की समाअत हुई है, अर्ली हेयरिंग्स के जो केसेस थे उनकी समाअत हुई, और इस समाअत के दौरान चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने इमरान खान साहब के जो केसेस के अपीलें थी उनके ऊपर जो दायर एतराज़ात थे उनको रिमूव करवाया। अब वो एतराज़ात किस किस्म के थे कि जी कोई फ्लैग नहीं लगा हुआ, कोई वकालतनामे पे किसी ने क्वेश्चन कर दिया, कोई इस तरह की छोटे मोटे टेक्निकल इश्यूज़ थे, और ये ऑफिस की तरफ से लगाए हुए थे बकौल इनके वकला के, उन्हें तो पता भी नहीं था कि ये इन्होंने इसलिए पेंडिंग रखी हुई है, और बहरहाल अब वो रिमूव कर दिए गए हैं। अच्छा, अब जो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात है जिसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है वो ये है कि इमरान खान साहब के केसेस की समाअत के लिए जब उन्होंने डेट मांगी तो उन्हें 11 मार्च की डेट दी गई है। पहले तो ये एक बड़ा इस वक्त रिलीफ महसूस हो रहा है, हालांकि देखिए केस की समाअत फिक्स होना भी रिलीफ लग रहा है इस दौर में कि जी आपको कम से कम एक डेट दे दी है, लेकिन अब इसमें बहुत सारे शकूक व शुबात अपनी जगह मौजूद है। पहली चीज़ तो ये है कि जो डेट दी गई है वो सज़ा मुअत्तली के केसेस की नहीं दी गई, बल्कि अलकादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा की जो मरकज़ी अपीलें हैं, जो ओवरऑल पूरी फैसला है उसको चैलेंज कर रही हैं, उन अपीलों को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया। उसके बाद सलमान सफदर साहब ने चूँकि मरकज़ी पहले अपीलें दायर की थी, उसके बाद सज़ा मुअत्तली की हद तक सिर्फ अपील दायर की थी, लेकिन ज़मानत की वो अपील जो है वो नहीं लगाई गई। इसका मतलब क्या हुआ, जो ज़मानत की अपील थी उसमें फ़ौरी रिलीफ का चांस होता है कि भाई आप आए, आपने इस बात पे आर्ग्यू करना है कि जी ज़मानत दे दें, सज़ा मुअत्तल कर दें। लेकिन जब आप मरकज़ी अपील की बात करते हैं तो फिर केस के पूरे मेरिट डिस्कस होते हैं, और पूरा जो पहले ट्रायल हुआ होता है उसको दोबारा से नए सिरे से एक तरह से सुना देखा जाता है, उसके एतराज़ात और उसके जो भी उसके मंदरजात हैं उसके ऊपर बहस होती है, तो वो पूरा फैसला चैलेंज होता है बेसिकली। तो अब सरफराज डोगर साहब ने ये किया है कि जो मरकज़ी अपीलें हैं वो फिक्स कर दी हैं, जिससे तासुर ये जा रहा है कि फ़ौरी तौर पर सज़ा मुअत्तल होकर रिहाई का इम्कान ना बने, बल्कि अब जब मरकज़ी अपील है उसमें मेरिट डिस्कस होने हैं, उसमें तमाम चीज़ें डिस्कस होनी हैं, तो वो एक लंबा प्रोसेस है। उसमें किसी मोड़ पे कभी किसी जज का दिल करे तो वो दे देगा ज़मानत भी बीच में, लेकिन अगर नहीं दिल करेगा तो वो फिर कहेगा कि जब तक हतमी फ़ैसला ना हो भाई चलता जाए, ज़मानत भी ना तब तक मिले। तो एक तरह से ये एक आप कह लें कि बारीक वारदात हमें नज़र आती है कि मरकज़ी अपील लगने से इमरान खान साहब की फ़ौरी रिहाई का जो चांस है वो कम हो जाता है, बुशरा बीबी की फ़ौरी रिहाई का जो चांस है वो कम हो जाता है। और उसके साथ साथ ये कि फिर एक और जो इसमें इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि बैरिस्टर सलमान सफदर साहब 3 मार्च की डेट चाह रहे थे सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तों के लिए, लेकिन 11 मार्च तक उसको प्रोलॉन्ग किया गया। अब उसके बावजूद भी इसके ऊपर भी तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं
کہ 11 مارچ کو بھی یہ لوگ کیا واقعی کیس سن لیں گے، کیونکہ اب یہ بھی تو مسئلہ ہے نا، آپ خود اپنی ہاتھ سے ڈیٹ دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اگر آپ نہ دوبارہ کیس لگائیں، اچانک سے آپ ایک میسج کر دیتے ہیں کہ جی کیس جو ہے وہ ڈی لسٹ کر دیا گیا ہے، آپ کو اس دن ان کیسز کی لسٹ سے ہی نکال دیا جاتا ہے، تو یہ بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ اب یہ بھی خدشہ ہے کہ ایویں ہی اس کو ڈی لسٹ نہ کر دیں، پھر آگے جو ہے وہ عید وغیرہ کے معاملات شروع ہو جائیں گے، پھر عید کی چھٹیوں کے بعد بات چلی جائے گی، اگر آ بھی گئے تو اگلی سماعت پر ضروری نہیں کہ پروسیکیوٹر بھی فوراً پہنچ جائے، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے جی، پروسیکیوٹر ہی نہیں آتے جلدی۔ اچھا پھر پروسیکیوٹر آ جائیں تو وہ پھر لمبی لمبی تاریخیں مانگتے ہیں کہ جی ہمیں 1 مہینے کا ٹائم دے دیں، ہم نے اسٹڈی کرنا ہے، تو یہ سارے جو ٹیکٹکس ہیں، ڈیلنگ ٹیکٹکس ہیں، وہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں، اس کی وجہ سے بھلے یہ ابتدائی ایک کامیابی نظر تو آ رہی ہے کہ چلیں جی 11 مارچ کو عمران خان اور بشرا بی بی کا کیس لگ گیا ہے، لیکن کیا اس سے کوئی فوری ریلیف ملے گا، وہ ابھی بھی ملتا ہوا واضح طور پر نظر نہیں آ رہا۔ جیسے میں کہہ رہی ہوں بار بار کہ جب یہ ریلیف ملنا ہوگا تو آپ کو جو اوور آل پورا پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے اس میں تبدیلی نظر آ چکی ہوگی، تب آپ کو عدالتیں بھی ریلیف دیتی نظر آئیں گی۔ یہ بھی عین ممکن ہے، بہت سے لوگ تو اس بات کا بھی خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی حد تک ان اپیلوں میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سزاؤں کو برقرار ہی رکھا جائے، فیصلے کو برقرار رکھا جائے اور کوشش کی جائے کہ جا کے سپریم کورٹ میں یہ معاملہ جائے، تو یہ بھی عین ممکن ہے کہ ابھی ان کا جو فیصلہ ہے وہ کالعدم ہی نہ قرار دیا جائے، بھلے ان میں کچھ ہو یا نہ ہو لیکن اس کو برقرار رکھا جائے، تو یہ بھی عین ممکن ہے۔ تو یہ تمام خدشات اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن بہرحال پہلا مرحلہ یہ تو ہوا ہے کہ اپیل لگ گئی ہے، اب اس کے آگے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے معاملات چلتے ہیں۔ لیکن وہ حکومت جو کہ عمران خان کو علاج کے لیے ذاتی ڈاکٹر سے ملنے نہیں دے رہی، وہ عمران خان کی رہائی افورڈ کیسے کرے گی؟ اس لیے یہ ایک اتنا بڑا سوال ہے کہ مجھے اس پہ 1% بھی امید نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے اس عدالت یا اس کیسز کے معطلی کے ساتھ کوئی جو ہے فائدہ نظر آئے گا۔ تو بہرحال لیکن چونکہ قانونی آپشنز تو یہی ہیں تو ظاہر ہے یہی آزمانے، تو اس کے بعد آگے بڑھیں گے۔ سلمان صفدر صاحب ایک کمپیٹنٹ لائر ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ جو بات ہے کہ اپیلیں فوری سماعت کے لیے مقرر ہونی چاہیے، تو اب تو ہمارے پاس بڑے 2 واضح گراؤنڈز موجود ہیں، اور انہوں نے کہا کہ پہلی چیز یہ کہ عمران خان صاحب کی جب اپیلیں دائر کی گئی تھی تب تو ان کے کوئی ہیلتھ ایشوز نہیں تھے، اب تو ان کی میڈیکل رپورٹ سامنے آ چکی ہے، اور یہ ضروری ہے کہ ان کو میڈیکل ٹریٹمنٹ ملے، اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر اچھا ہے کہ ان کی ضمانت ہو جائے تو وہ اپنی چوائس سے اپنی سیٹسفیکشن کے مطابق اپنا ٹریٹمنٹ کروا سکیں۔ اور دوسرا بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے تو خاص طور پر چونکہ وہ خاتون بھی ہیں، ان کی ایج بھی زیادہ ہے، اور وہ کوئی مرکزی ملزم بھی نہیں تھیں، سچ وہ تو ایک ساتھ جس کو کہتے ہیں آپ کے شریک ملزم تھیں، تو ان تمام بنیادوں کے اوپر ان کی ضمانت تو فوری ہونی چاہیے۔ رمضان بھی ہے، بہت سے جو عدالتیں ہیں اس معاملے میں کافی لینینس دکھاتی ہیں کہ خواتین کا معاملہ ہوتا ہے تو انہیں جلدی ضمانت وغیرہ دے دی جاتی ہے، تو سلمان صفدر صاحب کا کہنا یہ تھا کہ دونوں کے کیسز میں ضمانت کے جو گراؤنڈز ہیں وہ بڑے اسٹرانگ ہیں، اگر اس پہ عدالت واقعی انصاف میں مبنی فیصلے کرے تو یہ کوئی اتنے بڑے معاملات نہیں ہیں کہ ضمانت نہیں ہو سکتی، لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر مسئلہ پھر وہی ہے کہ پولیٹیکل ایشوز ہیں، جو ملک کے باقی معاملات ہیں ان کے ساتھ چیزیں جڑی ہوئی ہیں، اس لیے یہ ہول اینڈ سول کوئی عدالتی فیصلے تو ہیں نہیں جن کے اوپر جو ہے یہ سمجھا جائے کہ لیگلی کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال یہ کم از کم اس حد تک تو ایک پیش رفت ہوئی ہے، باقی دیکھتے ہیں کہ آگے کیسز چلتے ہیں تو پھر کیا، لیکن کم از کم کورٹس کے دروازے عمران خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے کھلنے تو چاہیے، فیصلے جیسے بھی آئیں، ان کے وکلا یہ کہتے ہیں کہ فیصلے جو بھی آئیں جیسے بھی آئیں لیکن کم از کم دروازے تو بند نہ ہو کہ آپ کو یہ محسوس نہ ہو کہ ہم آخر کہیں جا کے کوئی دروازہ کھٹکھٹا بھی نہیں سکتے کیا، تو کم از کم جو پریشر بنا ہے، وکلا کا جانا، انٹرنیشنل چیزوں کا ہونا، عمران خان صاحب کی میڈیکل ایشوز، ان 3-4 فیکٹرز کی وجہ سے اس حد تک تو کم از کم حکومت کو کرنا پڑا ہے کہ یہ کیسز فکس ہوئے ہیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔